उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बसा एक पुराना गांव भैरवपुर। गांव छोटा था मगर उसकी चुप्पी बहुत भारी। यहाँ एक कहावत प्रचलित थी, जिस घर में मांगलिका बेटी जन्मे वहाँ पहले मृत्यु आती है, फिर विवाह। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि वहाँ हर मांगलिका विवाह से पहले कोई न कोई रोता हुआ साया दिखता है। इसी गांव में रहती थी सावित्री। उम्र 22 साल, सीधी सादी, मगर आंखों में हमेशा एक अनजाना डर। उसकी कुंडली गांव के पंडित ने देखी थी। पंडित ने कांपते हाथों से कहा था, यह लड़की पूर्ण मांगलिक है। अगर इसका विवाह सीधे किसी पुरुष से हुआ तो वह पति 1 साल नहीं जिएगा। सावित्री की मां रो पड़ी। पिता ने बस इतना कहा, जो भी हो, बेटी का विवाह तो होगा। परंपरा जो लाशें मांगती है। भैरवपुर में एक खूंखार परंपरा थी, मांगलिका विवाह। पहले लड़की का विवाह पीपल के पेड़, कुत्ते या मिट्टी के पुतले से कराया जाता था। लेकिन भैरवपुर में बात यहीं खत्म नहीं होती थी। गांव की बूढ़ी औरतें फुसफुसाती थी, पहला पति तो लेता ही है, चाहे वह पेड़ हो या पुतला। सावित्री की दादी ने सच बताया। 25 साल पहले एक मांगलिका लड़की कमला का विवाह पीपल से कराया गया था। तीसरे दिन पीपल के नीचे एक नर कंकाल मिला था। तब से लोग समझ गए, यह परंपरा केवल टालती नहीं, किसी को लेती जरूर है। तय हुआ विवाह। सावित्री के लिए रिश्ता आया। शहर से आया युवक राकेश, पढ़ा लिखा, समझदार। कुंडली का पता चलते ही वह रुक गया। पंडित बोला, पहले मांगलिका विवाह होगा। रात 12 बजे श्मशान के पास वाले पीपल के नीचे। राकेश ने विरोध किया, लेकिन सावित्री पहली बार बोली, अगर मेरी वजह से किसी की जान जाएगी तो पहले मेरी किस्मत मरनी चाहिए। निर्णय हो गया। पहली शादी मौत की। अमावस की रात, हवा में अजीब सी सड़ांध। पीपल के नीचे लाल साड़ी में सावित्री, सामने मिट्टी का पुतला, जिसके माथे पर सिंदूर। जैसे ही फेरे पूरे हुए, पीपल के पत्ते उल्टे घूमने लगे। हवा में किसी के रोने की आवाज। पुतले की आंखों से पानी गिरा। तभी ठक, पुतले का सिर अपने आप गिर गया। पंडित बेहोश हो गया और सावित्री के कान में किसी ने फुसफुसाया, अब तू मेरी है। पहला साया। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। आईने में उसे एक आदमी दिखता, जिसका चेहरा जला हुआ था। वह कहता, तूने मुझे छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गांव में जानवर मरने लगे, एक एक करके। पीपल के नीचे खून के निशान मिलने लगे। दादी बोली, पहला पति जाग गया है। असली सच। गांव के पुराने मंदिर में एक ताला लगा कमरा था। राकेश ने ताला तोड़ा। अंदर मिले 7 मांगलिका लड़कियों के नाम, 7 मौतें और एक नाम भीम। भीम, जो 60 साल पहले मांगलिका विवाह के बाद जिंदा जला दिया गया था, ताकि दोष खत्म हो जाए। उसकी आत्मा हर मांगलिका विवाह में पहला पति बन जाती थी। अंतिम रात सावित्री को बुखार चढ़ा। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। भीम की आत्मा बोली, या तो तू मेरे साथ चले
या हर पति मरता रहेगा। गांव वालों ने कहा, लड़की को पीपल के नीचे छोड़ दो। राकेश नहीं माना। उसने मंत्र नहीं, सच बोला। तुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन और खून नहीं होगा। उसने भीम की हड्डियां सम्मान से दफनाई। शांति का अंत। सुबह पीपल का पेड़ सूख गया। हवा शांत हो गई। सावित्री की आंखें खुली। आईने में अब कोई साया नहीं था। पंडित ने कहा, मांगलिक दोष खत्म हुआ। सावित्री और राकेश का विवाह सूरज की रोशनी में हुआ। लेकिन पीपल के ठूंठ पर आज भी लिखा है, पहला पति अब मुक्त है। अंतिम संदेश। अंधविश्वास जब न्याय से बड़ा हो जाए तो वह परंपरा नहीं, अपराध बन जाता है। Like, comment, and subscribe.